हेलो दोस्तों, मैं विकास रेजोटेक से। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको एक प्रिंटर के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे सामने एक प्रिंटर है TSC का TTP 345 300 DPI का ये प्रिंटर है। ज़्यादातर ये अमेज़ॉन वगैरह शिपिंग लेबल्स में, उसके अलावा हम नॉर्मल अपनी कुछ भी प्रिंटिंग, अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग हम इस प्रिंटर को यूज़ करते हैं। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि इसमें रोल, रिबन, एसेसरीज़, केबल कनेक्शन, जो मैनुअली न्यू कनेक्शन लगाने के जब नया हम ख़रीदते हैं इसको कैसे लगाते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, मैं वो चीज़ आपको इसमें ये दिखाऊंगा कि रिबन कैसे लगाना होता है, लेबल कैसे लगाना होता है और इसकी वायर कनेक्शन क्या क्या लगानी होती है। मैं वो चीज़ आपको इसमें आज दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में। आप देख रहे हैं इसके साथ ये कुछ एसेसरीज़ आती हैं लेबल और रिबन के लिए। मेरे पास रिबन भी है, ये रोल हैं जो मैं ये लगा के आपको दिखाऊंगा। इसको रिबन बोलते हैं, इंक। इसके ये कुछ केबल कनेक्शन होते हैं, जैसे कि पावर अडेप्टर और एक USB केबल जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम से कनेक्ट होती है, जिससे कि हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू या कुछ भी है प्रिंट देने के लिए, ये USB केबल उससे डिडक्ट होकर के कमांड प्रिंटर के थ्रू आती है प्रिंट होकर के। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले कि रिबन और रोल लगाते कैसे हैं। इसे खोलने का तरीका आप देख रहे होंगे। ये जो कीज़ हैं इनको हमें अपनी तरफ खींचना है। ये हल्का सा ऊपर की तरफ खुलता है, फिर इसको इजीली इसको ऊपर खोलना है। इस तरह से ये खुल चुका है। अब हमें सबसे पहली पोजीशन है हमारी, हमने इसको प्रेस किया और इसको खोल दिया। ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको यह दिखा रहा था आज मैं आपको, ये देखिए ये रिबन स्पूलर्स की जगह होती है। रिबन स्पूलर्स हम इसको बोलते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये दो स्पूलर्स होते हैं ये दोनों, और ये इस डायरेक्शन में लगते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताना चाह रहा था। इसमें देखिए लिखा हुआ भी है, इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि लेफ़्ट देन राइट। लेफ़्ट एंड देन राइट मतलब आप ये देख रहे हैं कि पोजीशन ये होनी चाहिए। अगर हम इस पोजीशन पर लगाते हैं तो ये लग तो जाता है, बट ये एरर देने के काम एरर देता है, इश्यूज़ बनते हैं। तो हमें हमेशा अपने एसेसरीज़ के जो पार्ट्स होते हैं स्पूलर्स के, वो हमें सही तरीके से लगाने चाहिए और दोनों ही सेम कंडीशन में रहेंगे, सेम स्थिति में। दो स्पूलर्स हैं हमारा। पहला वाला मैं अब इसको लगाना दिखाऊंगा आपको, लगाना कैसे है, रिबन कैसे लगाते हैं, वो सब इसको मैं अभी लगाना दिखाऊंगा। देन लेफ़्ट और राइट, ये याद रखिएगा, ये लेफ़्ट और ये राइट में रहना चाहिए। ये लेफ़्ट और ये राइट। रिबन की पोजीशन हमेशा जब भी आप लगाएंगे तो पोजीशन ये होनी चाहिए। ये पोजीशन उल्टी हो जाती है, राइट पोजीशन हमारी ये होती है। हमें ये देखिए, ये मैंने रिबन लगाया, ये आप देख पा रहे हैं। मैंने अभी जो इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको, स्पूलर्स की राइट पोजीशन ये होगी और लेफ़्ट पोजीशन ये होगी। मैंने लेफ़्ट की तरफ इसको हल्का सा प्रेस किया अंदर की तरफ और इसको राइट को लेकर के इसमें लगाया और इसको थोड़ा सा घुमाया, जिससे कि वो सेट हो जाए। ये देखिए ये सेट हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने नया रिबन, जो हमारा नया रिबन होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। लगाने के बाद एक स्पूलर और आता है, ये कोर ID कहते हैं हम इसको कोर ID कहते हैं। कोर ID इसलिए लगाते हैं ताकि आपका रिबन जो प्रिंट होकर के जो वेस्टेज को राउंड करता है, वेस्टेज को लपेटता है। ये पोजीशन है। मैंने आपको बताया था कि दोनों ही सेम एसेसरीज़ लेफ़्ट और राइट की पोजीशन में ही लगेगी। और आपको एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, ये कोर ID मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैं इस रिबन को अब यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब नोटिस कीजिएगा, ये हमारी हेड की पोजीशन होती है। कोशिश कीजिएगा, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इस पर कोई भी हार्ड चीज़ प्रेस ना करें। इसको साफ़ करने का तरीका भी सिर्फ ओनली कॉटन से। अब मैं इसमें आपको
रिबन किस तरीके से लगाते हैं इसको, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा रिबन के बारे में। ये देखिए शाइनिंग एरिया, इस एरिया में हमारी इंक नहीं होती। हेड के ठीक अपोजिट साइड में हमारा ये रफ़ एरिया होता है, इस रफ़ एरिया में इंक होती है। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम जब रिबन लगाएं तो हमारा जो रफ़ एरिया है वो बाहर की तरफ रहे। इसको हम इस पे मैंने इसको इस पे चिपका दिया है। फिर इसको मैंने इसको घुमा दिया है। ये हमारी रिबन अब लग चुका है। रिबन से क्या होता है, हमारा जो हेड होता है वो सेफ़ हो जाता है, इसकी लाइफ और अच्छी चलती है आगे के लिए। अब मैं आपको इसमें लेबल कैसे लगाते हैं, ये हमारा लेबल है, इसको कैसे लगाने, ये बहुत लगाना आसान होता है, नॉर्मल चीज़ है। लेबल्स को लग चुका है। ये हमारी लेबल्स गाइड होती है। इसको एक हाथ से यूज़ नहीं करना है, दोनों को बराबर ही इसको आगे पीछे मूव करना है। और कोशिश ये रखनी है कि हमारा जो पेपर है ये सेंसर होता है जो लेबल के जो गैप्स को सेंस करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप इस दोनों चीज़ों को राइट या लेफ़्ट मूव करें, आगे पीछे मूव करें, तो दोनों एक साथ करें, आगे पीछे एक साथ करें, एक सिंगल ना खींचें, ये डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। इजी। ये नॉर्मल रिबन और लेबल कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब उसके बाद इसे ऑन करना है, क्या क्या केबल्स इसमें लगती हैं, और उसके बाद इसको मैं आपको एक टेक्स्ट पेज निकाल के दिखाऊंगा। सिस्टम से कैसे इंस्टॉल होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला पोर्ट जो आपको दिख रहा है ये USB पोर्ट है, USB वाली केबल जो लगेगी। और ये वाला पावर केबल इसको ऑन करने के लिए, ये केबल जहाँ 9 पिन कॉम पे यूज़ करने के लिए होते हैं। अब मैं इसमें लगा के दिखा देता हूँ। जो मैनुअली नॉर्मल यूज़ के लिए होते हैं USB केबल देन पावर केबल, मैं वो लगाना दिखा देता हूँ कैसे लगना है। लगाते हैं, देख पा रहे होंगे आप मेरे पास एक USB केबल है। मैं इसको लगाऊंगा और लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पावर अडेप्टर, ये लग चुका है। ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। इन्हें लगाने के बाद जब आप एक्सेसरीज़ को पूरी लगा दोगे फिर उसके बाद प्रिंटर को ऑन यहाँ से किया जाएगा। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे ये USB केबल जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के CPU में लगेगा, या लैपटॉप में जो भी उनके पोर्ट्स होते हैं USB केबल्स उसमें लगेंगे। और ये पावर केबल है। पावर केबल आपको नॉर्मली पता है कि लगनी कहाँ है। ये USB केबल मैंने सेटअप लगा दिया है। अब मैं इसको यहाँ से पीछे जो बटन मैंने आपको बताया था कि एक ऑन ऑफ करने का बटन होता है पीछे की तरफ, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं जस्ट इसको ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हो चुका है।
नॉर्मली नए प्रिंटर के साथ एक सीडी आती है जिसमें ड्राइवर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर होता है एडिटिंग प्रिंटिंग कुछ करना है, एडिटिंग करके कुछ आपको कुछ निकालना है तो उस बेस के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है। देन इसको आपके सिस्टम में कैसे कनेक्ट किया जाए उसके साथ एक ड्राइवर उसी सीडी के अंदर होता है। ये कैसे इंस्टॉल होता है, मेरे पास पेन ड्राइव है, मैंने पेन ड्राइव में ये डाटा लिया हुआ है तो मैं कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ड्राइवर डाल के मैंने अपना पेन ड्राइव सिस्टम में लगा दिया है, तो जो मैंने डाटा इसका रखा हुआ है मैं अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। मैंने कुछ ड्राइवर्स डाउनलोड किए हुए हैं। हमारा प्रिंटर का जो मॉडल है वो ये है TSC TTP345, ये उसका ड्राइवर है। अब मैं जस्ट इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डबल क्लिक करना है एप्लीकेशन पे, आई एक्सेप्ट द नेक्स्ट फिनिश। नीचे एक फोल्डर क्रिएट होता है, उसको खोलना है। यस, इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर। नेक्स्ट, TSC का हमारा ये मॉडल क्रिएट है। USB पे सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि हमने USB केबल लगाई है तो USB ही पोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट, देन नेक्स्ट, फिनिश। इंस्टॉल। देन ये क्लोज। अब ये हमारा प्रोसेस ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो चुका है। हमें ये देखना कहाँ है कि हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे ये सर्च का ऑप्शंस है, इस सर्च के ऑप्शंस पे हम CON कंट्रोल पैनल डालते हैं तो यहाँ पे व्यू एंड डिवाइस एंड प्रिंटर आ जाता है। तो हम सीधा इसी पे क्लिक करेंगे। हमारा ये प्रिंटर जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने इंस्टॉल किया है तो ये आ गया TSC 345। अब मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। देन इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट अब इस टाइम कनेक्टेड है। हम इससे प्रिंट देना चाहें तो प्रिंट दे सकते हैं। मैं आपको टेक्स्ट पेज निकाल के दिखाऊंगा। जनरल, ये साइड में राइट साइड में लिखा हुआ है कोने में सेकंड लास्ट वर्ड पे प्रिंट टेक्स्ट पेज। मैं जस्ट अब इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ एक टेक्स्ट पेज निकल के आएगा। आप ये देखिएगा, इधर देखिएगा टेक्स्ट पेज की तरफ। ये आपके सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अगर ड्राइवर इंस्टॉलेशन में कोई इशू होता है तो ये टेक्स्ट पेज नहीं देता है। अगर इस तरीके से इंस्टॉल ना हुआ हो तो अगर ये तरीके से हो चुका है आपके सिस्टम से, अब ये कनेक्ट हो चुका है। टेक्स्ट पेज आना मतलब ये आपके सिस्टम से कनेक्टेड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कुछ वीडियोस और लेके आऊँगा आपके सामने इससे रिलेटेड, और प्रिंटर्स हैं जो हैं उनके बारे में भी, जो इश्यूज़ आते हैं उन इश्यूज़ को कैसे क्लियर करते हैं। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। उससे अगर कोई भी इश्यूज़ आता है जैसे कि प्रिंटिंग हल्का आ रहा है या कोई लाइन आ रहा है, क्या कारण है इन चीज़ों का, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।